हिजरत कर गए, लेकिन जो है इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों को बुलाया, इमाम हुसैन अपने मानने वालों को बुलाया, अहले बैत से प्यार मोहब्बत करने वालों को बुलाया। जब सारे लोग को जमा कर लिया, सारे लोग को इकट्ठा कर लिया, इमाम हुसैन कहते हैं कि ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, मैं यहाँ से हिजरत करना चाहता हूँ। अगर तुम लोग मुझे इजाजत दे दो तो मैं हिजरत कर लूँ। वजह इस हिजरत करने की वजह यह है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मदीना में कोई खुदरेजी हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से नाना जान की शहर में किसी को नाहक मारा जाए, इसलिए मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ, मैं यहाँ से हिजरत कर रहा हूँ। लेकिन ये वाकया मैं आपको बता चुका हूँ, अच्छी तरीके से पूरा बता चुका हूँ, लेकिन आप उलमाए किराम की ज़बानी सुने होंगे, उलमाए किराम की बयानी आप जरूर सुने होंगे। जब उलमाए किराम जब बयान करते हैं, करबला के वाक़यात को सामने रखते हैं, तो हम आशिकाने अहले बैत हैं, आशिकाने इमाम हुसैन हैं, जो करबला के याद को सामने रखते हैं। तो इंसान जो है एक मिनट के लिए नहीं, बल्कि जब तक ये मुहर्रमुल हराम का महीना चलता है, करबला की वो यादें, वो तमाम वाक़यात जहन में चारों तरफ घूमती रहती है और जहन से बार बार ये सवाल करती रहती है, आखिर जो इमाम हुसैन को आखिर क्या हो गया था। अगर इमाम हुसैन चाह लेते यजीद की बात को मान लेते, उनकी हुकूमत को कबूल कर लेते, उनको कुर्सी अता कर देते, उनको हुक्मरान बना देते, तो याद रख लीजिए यजीद इमाम हुसैन को इतना माल अता फरमाता, इतना जमीनो जायदाद अता फरमाता, इतना दिनारो दिरहम अशरफियां अता फरमाता कि सारी जिंदगी बैठकर ऐशो इज्जत की जिंदगी इमाम हुसैन गुजार सकते थे, अपने परिवार वालों के लिए वो जो है खर्च कर सकते थे। लेकिन इमाम हुसैन जानते थे इमाम हुसैन आखिर क्या मामला था जो आपने अपने तमाम अहले बैत को 3 दिन तक भूखा रखा। उधर यजीद पानी पर पहरा लगा चुका है, यजीद जो है आपके घर के बच्चे प्यासे हैं, बहन भी प्यासी है, बीबी भी प्यासी है, भतीजे भांजे सब प्यासे हैं, सारे के सारे लोग प्यासे हैं। आखिर वजह क्या है कि आपने पानी का इंतजाम नहीं किया। आप सोच रहे होंगे कि पानी का इंतजाम नहीं किया, लेकिन मेरे प्यारों आप कान खोल करके सुन लो, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो है शहर अजमेर में ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार मुक़द्दस है, कब्र अनवर है, रोज़ा मुबारक है। उनकी कब्र पर जाओ, उनकी तारीख को पढ़ो, उनकी जिंदगी को पढ़ो। जब पता चला, जब वो अपने वतन से जब हिंदुस्तान के राजस्थान शहर में जिस वक्त वो आए थे, उस वक्त जो है राजस्थान पर शिर्क इतना जोर और शोर से बढ़ चुका था, कुफ्र इतना जोर पर बढ़ रहा था कि उस आलम में जब आप जो है एक बड़ी मुख्तसर में बताकर गुजरना चाहता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज इमाम हुसैन ने पानी क्यों नहीं मंगवाया। बस ये सवाल का जवाब आपको दे रहा हूँ कि 3 दिन से इमाम हुसैन प्यासा रहे, 3 दिन से इमाम हुसैन के सारे घर वाले प्यासे रहे, लेकिन इमाम हुसैन ने कोई और जगह से पानी का इंतजाम क्यों नहीं किया। इमाम हुसैन अगर चाहते तो आसमान की तरफ अपनी उंगली का इशारा कर देते तो दरिया नाजिल हो जाता। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, तारीख का वो हवाला आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जब ख्वाजा हिंदल वली जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते हैं, राजस्थान में प्रवेश करते हैं और अपने मुरीद खास ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को ये हुक्म देते हैं, ऐ कुतुबुद्दीन जाओ अना सागर से कहना कि जो अना सागर से पानी ले आओ। लेकिन उस वक्त दस्तूर ये था, जो अना सागर जो तालाब था, अना सागर जो नदी थी, उसी नदी से सारे शहर वाले पानी पीते थे, उसी अना सागर से सारे अजमेर वाले अपनी जरूरियात को पूरा करते थे, कपड़े धोते थे, खाना बनाते थे, पानी पीते थे, गुस्ल करते थे, यानी कि अपनी जिंदगी के सारे काम उसी अना सागर तालाब के पानी से करते थे। लेकिन उस तालाब के चारों तरफ राजा का सिपाही तैनात था, कोई गैर शहर वाला आकर उस तालाब से पानी नहीं ले सकता था, कोई दूसरे शहर वाला आकर अना सागर से पानी नहीं ले सकता था। इसलिए वहां के राजा ने अना सागर पर सिपाहियों का पहरा लगा दिया था। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भेजा, हाथ में एक कटोरा लेकर के भेजा, जा कुतुबुद्दीन अना सागर के पास जा, उसमें से थोड़ा सा पानी लिया। जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं, अना सागर के पास जाते हैं, सिपाही आपको मना कर देते हैं। जो राजा के जो सिपाही होते
हैं, आपको वहां से भगा देते हैं। आप मायूस होकर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। गरीब नवाज की बारगाह में मायूसी चेहरा लेकर पेश होते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज पूछते हैं, बताओ क्या हुआ, क्या तुम्हें पानी नहीं मिला, आखिर माजरा क्या है, पानी क्यों नहीं मिला? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर मैं तो पानी लेने के लिए तालाब के पास पहुंच चुका था, अना सागर के करीब जा चुका था, लेकिन जो राजा के सिपाही वहां पहरा दे रहे हैं, जो राजा के सिपाही वहां तैनात है, वो हमें पानी लेने से मना कर दिए, वो हमें पानी लेने से रोक दिए और हमें वहां से भगा दिया। जब इतना सुनना था, ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आते हैं और कहते हैं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तुम्हें किसी सिपाही से बात नहीं करनी है, किसी तुम्हें पहरा देने वाले से बात नहीं करनी है, तुम्हें किसी पहरा देने वाले से बात नहीं करनी है, तुम डायरेक्ट जाओ अनाज सागर के तालाब के पास जाना, डायरेक्ट अनाज सागर तालाब के पानी को कहना कि अनाज सागर चलो, तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद खास कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आते हैं और ख्वाजा जो है तालाब से कहते हैं कि अनाज सागर तालाब चलो, तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। ख्वाजा का नाम सुनना था कि तालाब के सारे पानी उसी कटोरा में समा जाते हैं और वहां पर जितने तैनात देने वाले सिपाही थे सब ये करामत देखकर बेहोश पड़ जाते हैं। जब वो कटोरा लेकर के अपने पीर के पास पेश करते हैं तो इमाम जो है ख्वाजा गरीब नवाज उसी कटोरे से अपने प्यास को बुझाते हैं। ऐ तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, ऐ इमाम हुसैन के चाहने वालों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब ख्वाजा गरीब नवाज के कहने पर एक तालाब का पानी एक प्याले में आ सकता है, तो आप अंदाजा लगाओ कि इमाम हुसैन अगर अपनी उंगली को आसमान की तरफ इशारा फरमा देते तो आसमान की तरफ से पानी जो है बारिश हो जाता। अगर आप चाहते जमीन पर इशारा कर देते तो जमीन पर तरह तरह के हरे भरे सब्ज उग जाते, आपके खानदान के जो है एक फर्द का भूख भी मिट जाता, प्यास भी मिट जाता। लेकिन जो है आपने ये सब जानते हुए भी अपने चारों भतीजे की कुर्बानियां क्यों दे दी, अपने भांजे अली असगर की कुर्बानियां क्यों दे दी, अपने भांजे औनो असगर की कुर्बानियां क्यों दे दी? इतना कहना था। सवाल ये है, इमाम हुसैन की तरफ से ये जवाब आएगा, इमाम हुसैन की तरफ से ये जवाब आएगा, कई लोगों सुन लो, अगर मैं चाहता तो आसमान की तरफ इशारा कर देता तो पानी का सैलाब तारी हो जाता, अगर मैं चाहता जमीन की तरफ उंगली का इशारा कर देता तो जो है हरे भरे सब्ज उग जाते। लेकिन ऐ लोगों सुन लो, आज खुदा देखना चाहता है हुसैन की सब्र की इंतहा और यजीद की जबर की। आज खुदा देखना चाहता है हुसैन के सब्र के इंतहा और यजीद की जबर के इंतहा। कहना फिर होना क्या था, जब सबकी आप कुर्बानी पेश कर देते हैं, यके बाद दिगर सारे के सारे नन्हे मुन्ने बच्चे आपके परिवार के जो है शहीद हो जाते हैं। आखिर में बीच में जाकर आपके अपने हकीकी भांजे औन और मोहम्मद बच जाते हैं। लेकिन छोटा छोटा सा बच्चा है, क्या जज्बा अल्लाह ने दिया है, क्या कुव्वत अल्लाह ने दिया है, क्या ज़ौक़ व शौक़ अल्लाह ने दी है। छोटा छोटा बच्चा आता है, अपने मामा हुसैन के पास आता है, मामा हुसैन से कहते हैं कि ए मामा हुसैन, मोहम्मद इब्राहिम तो शहीद का दर्जा पा लिया है, जो है मुस्लिम बिन अकील तो शहीद का दर्जा पा लिया है, अब मुझे भी शहीद का दर्जा पाने का मौका दे दो। ए मेरे मामा जान, मुझे भी रसूलुल्लाह के दीन पर निसार होने का मौका दे दो। ए मामा जान, मुझे भी जो है मैदान जंग में जंग करने के लिए भेज दो। करबला के मैदान में मैं भी ये चाहता हूँ कि यजीद के साथ मैं भी जंग करूँ। जब अपने छोटे छोटे भांजे की ये आज जब ये जोश को देखा, ये जो है खरीजत को देखा, इमाम हुसैन के आंख से आंसू का कतरा निकल जाता है, इमाम हुसैन के आंख से आंसू निकल जाते हैं और रोते रोते अपने भांजे से कहते हैं, ए मेरे प्यारे भांजो, वो कौन सा मामा होगा जो अपने दोनों इतने नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है कत्ल करने के लिए मैदान में भेजेगा। तुम लोग अभी नादान हो, जाकर अपनी माँ से जो है सीखो, ताकि तुम्हारी माँ तुमसे समझाएगी। उसके बाद औनो मोहम्मद कहते हैं कि मामा जान, ये तो माँ ही का हुक्म है। क्या फरमाते हैं औनो मोहम्मद के मामा जान, ये मेरा हुक्म नहीं, यही तो माँ का हुक्म है। माँ भी यही चाहती है कि मेरा दोनों बेटा नबी के दीन पर कुर्बान हो जाए।
जिस घर की औरत का ये जज्बा हो, जिस घर के बच्चे का ये जज्बा हो, तो यजीदी भी उस बच्चे के जज्बे को देखकर ये पुकार उठा कि अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। बहुत जो है जिद्दोजहद के बाद जो है हजरत ज़ैनब आती है, और मोहम्मद की जो माँ है, इमाम हुसैन की बहन है, ज़ैनब आती है और कहती है कि भाईजान, तूने मेरे दोनों बेटे को जो है शहीद होने से मना क्यों कर दिया, करबला के मैदान में जाने से मना क्यों कर दिया। मेरे भाईजान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन खुदा के वास्ते आपकी बहन एक छोटी सी चीज मांग रही है, मेरे दोनों बेटे को करबला के मैदान में जाने की इजाजत दे दो, ताकि वो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए और मेरा बेटा भी औरों की तरह शहादत में अपना नाम लिखा ले, शहीदों के लिस्ट में अपना नाम लिखा ले। ना चाहते हुए भी इमाम हुसैन ने अपने दोनों भांजों को रोते रोते, आंसू बहाते बहाते करबला के मैदान में जाने का हुक्म दे दिया। अल्लाहू अकबर। फिर होना क्या था, माँ ने अपने दोनों बेटे को अच्छी तरीके से नहलाई, नहलाने के बाद उम्दा कपड़ा पहनाई और उस नन्हे बच्चे के जो है मैदान में छोटे छोटे तलवार को रख दिया और वो छोटे बच्चे मैदान की तरफ निकल पड़े। जब मैदान जंग में जब जाते हैं तो उनकी ये छोटेपन को देखकर, बचपने को देखकर यजीदी मजाक जो है उड़ाने लगते हैं। क्या हुसैन के घर में बड़ों की तादाद खत्म हो गई है जो बच्चों को लड़ने के लिए भेज दिया है? क्या बड़े लोगों ने हार मान लिया है जो बच्चों को जो है साथ में लड़ने के लिए भेज दिया है? उस वक्त में औनो मोहम्मद का ये जवाब आता है, ऐ यजीदी, कान खोल करके सुन ले, तू मुझे बच्चा समझने की कोशिश मत करना, मेरी कद को देखकर मुझे हकारत की नजर से मत देखना, बल्कि अगर मैं दोनों भाई चाहूं तुझे निस्तो नाबूद कर दूंगा, तुझे हिस्ट्री से मिटा दूंगा। और वाकई में ऐसा होता है, जब दोनों भाई जब मैदान जंग के लिए तलवार उठाते हैं, और अल्लाह सब जो है तारीख गवाह है, मुअर्रिखीन ने लिखा है, जब दोनों मोहम्मद अपने तलवार को लड़ाई के लिए हाथ को उठाते हैं, उठाने के बाद क्या होता है, यजीदियों के सर पर ऐसे तलवारें पड़ रही थी, जिसके गर्दन पर तलवार पड़ रही थी गर्दन अलग हो रहा था, जिसके हाथ पर तलवार पड़ रही थी हाथ अलग हो रहा था।